वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, नियोक्ता नहीं करते अंशदान तो 5 लाख तक के पीएफ पर कर में मिले छूट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा मुंह मत खुलवाओ, 100 करोड़ की वसूली हो रही थी। अभिनेता आमिर खान हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटाइन। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप में लगी भयंकर आग, 700 लोग हुए बेघर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जिन पीएफ अंशधारकों के नियोक्ता अंशदान नहीं करते हैं, उन्हें सरकार सालाना 5 लाख तक के पीएफ पर कर में छूट देगी। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को पेश बजट में 2.5 लाख से ऊपर पीएफ अंशदान में मिलने वाले ब्याज पर 1 अप्रैल से कर लगाने की बात कही थी। वित्त मंत्री ने इस प्रावधान को लेकर संसद में स्पष्टीकरण दिया है। कर प्रस्तावों वाले वित्त विधेयक 2021 पर लोकसभा में मंगलवार को मुहर भी लग गई है। विधेयक को 127 संशोधनों की स्वीकृति के साथ पारित किया गया है। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान निर्मला ने जोर देकर कहा कि पीएफ अंशदान के ब्याज पर कर से केवल 1% अंशधारक ही प्रभावित होते हैं। शेष अंशधारकों पर इसका प्रभाव इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका योगदान प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से कम है। बिल पर चर्चा के दौरान सीतारमण ने कहा, आयकर कानून में बदलाव वक्त की जरूरत है। कारोबार सुगमता के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक था। इस विधेयक के माध्यम से सीमा शुल्क व्यवस्था में संशोधन की शुरुआत की जा रही है। कंपनियों के लिए कर कानून का अनुपालन करना मुश्किल हो रहा था। सरकार ने बदलाव की दिशा में कदम उठाए हैं। भविष्य में सुधार का सिलसिला जारी रहेगा। बॉलीवुड नेता आमिर खान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने एहतियातन खुद को क्वारंटीन कर लिया है। अभिनेता ने अपने स्टाफ को भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराने के लिए कहा है। अभिनेता आमिर खान ने स्टाफ से आवश्यक सावधानी बरतने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वह पूरी तरह से ठीक होने के बाद लाल सिंह चड्ढा के लिए शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। आमिर खान के प्रवक्ता ने कहा, आमिर खान कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। हाल के दिनों में उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की एहतियात के तौर पर कोरोना की जाँच कराई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर हमला बोला है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया आज राज्यसभा में वित्तीय बिल पर अपनी बात रख रहे थे। तभी कांग्रेस के कई सांसद पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर टोका टिप्पणी करने लगे। तभी सिंधिया ने उनको पेट्रोल डीजल के पीछे के गणित को भी समझा दिया और मुंह न खुलवाने की हिदायत भी दे दी। इस बीच कांग्रेस के किसी नेता ने टोक दिया, जिस पर सिंधिया ने भी पलटवार करते हुए उनको महाराष्ट्र की याद दिला दी। सिंधिया ने कहा कि मुंह मत खुलवाओ, 100 करोड़ रुपए एक गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा था। सिंधिया ने कहा कि आप 15 लाख की बात करते हैं, आप पहले 100 करोड़ का हिसाब दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मैं भी शुरू हो जाऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बात सही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। यह भी सही है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर खर्चा निकालने के बाद 40% हिस्सा राज्य और 60% हिस्सा केंद्र को मिलता है। 60% में से 42% राज्य को जाता है। राज्य को उस राशि का 64% हिस्सा मिलता है और 36% हिस्सा केंद्र के पास रहता है। सिंधिया ने कहा कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा दाम है। यहाँ आप सरकार को दुहाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई कदम नहीं उठाते हैं। सिंधिया ने कहा कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उत्तराखंड के हरिद्वार के बैरागी कैंप में भयंकर आग लग गई। आपको बता दें कि जहां महाकुंभ 2021 को लेकर शासन प्रशासन चिंतित है, तो वहीं आज बैरागी कैंप में भीषण आग लग गई। शासन प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को सुरक्षित किया, जहां बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। इस दौरान कई लोग घर से बेघर हो गए। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि अखाड़े वाले उन्हें काफी समय से जमीन खाली करने के लिए बोल रहे थे और देखा जाए तो निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को हालचाल जानने लगे। नरेंद्र गिरी जी महाराज का कहना है कि वो सरकार से अपील करेंगे कि बादशाहों का जो नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह का कहना है कि आग लगने का अभी तक कुछ भी स्पष्ट पता नहीं लग पाया है। हवा भी काफी तेज होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई और सभी सुरक्षित हैं। यहाँ की आबादी 700 के करीब बताई जा रही है, जहाँ प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि सिलेंडर तो फटे हैं, लेकिन कितने अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।